अब इसका मतलब जब यीशु हमें और आपको पृथ्वी का नमक कह रहा है तो हमें नमक के बारे में जानना होगा, और जब हम जानेंगे तो समझ पाएंगे कि वास्तव में हमारी पहचान क्या है। लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हैं, शैतान आपको उन चीजों से दूर करना चाहता है जो परमेश्वर आपको वचन पढ़ने के द्वारा देना चाहता है, और प्रार्थना के द्वारा देना चाहता है, और मीटिंग अटेंड करने के द्वारा देना चाहता है। हम ऐसे ही मसीही जीवन ना जीते रहे कि हम ऐसे जैसे एक व्यक्ति वेंटिलेटर पे होता है और उसका श्वास केवल ऐसे जीवन आंख खुली रहे या बंद हो, केवल इतना रहता है कि वो बिस्तर पे लेटा रहता है और उससे कुछ पता नहीं होता, केवल श्वास चलती रहती है। ऐसा चिंता करने का मतलब हम इतना चिंता करते हैं कि हम अपने प्रभु को समय नहीं देते, वचन को समय नहीं देते, प्रार्थना के लिए समय नहीं देते, और उसी सुंदरता में सारा कुछ आपकी चंगाई है, आपकी धन की आशीष है, आपका छुटकारा है, आपका इवन आपका उद्धार भी है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 13 पद यहां से हम पढ़ेंगे। और देखिए बाइबल कहता है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। देखिए, मैं जानता हूं कि आप कई बार इस वचन को सुन चुके होंगे, लेकिन याद रखिएगा, जब भी आप सुनते हैं कुछ नया आप समझते हैं, आप सुन पाते हैं, और जब भी कभी भी परमेश्वर का वचन पुराना नहीं होता। आप कई बार पढ़े होंगे, कई बार सुने होंगे, लेकिन जब आप सुनते हैं, फिर आप पढ़ते हैं, फिर आप सुनते हैं, तो वो चीजें बल लेके आती है। तो हम पढ़ रहे हैं आज मत्ती की किताब उसका 5 उसका 13 पद, और कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। ये बाइबल एक विश्वासी को संबोधित कर रहा है, जो व्यक्ति मसीह यीशु में विश्वास करते हैं, जिन्होंने अपने परमेश्वर को पहचान लिया है, और जो उसकी संतान हैं, जो उसके चेले हैं, जो परमेश्वर से जुड़े हैं, उनके लिए बाइबल कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। अब सोचिए आप, बाइबल हमें और आपको एक नमक कहकर संबोधित कर रहा है, और वो कह रहा है कि पृथ्वी के आप क्या हो? नमक हो। आप नमक हो पृथ्वी के। अब आप सोचिए, बाइबल नमक क्यों कहता है? यदि बाइबल कभी भी किसी बात के लिए बोला है तो उसका कोई अर्थ होता है, एक समझ होती है, जो यीशु उस समय कहना चाह रहा था अपने लोगों के लिए। और यीशु मसीह बाइबल कहता था, ज्यादातर लोगों को वो दृष्टांतों में समझाता था। अब जब यीशु अपने लोगों को कह रहा है, अपने चेलों से कह रहा है, उस समय यीशु मसीह धन्य वचन ये कहने के बाद ही इन बातों को कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। अब इसका मतलब जब यीशु हमें और आपको पृथ्वी का नमक कह रहा है तो हमें नमक के बारे में जानना होगा, और जब हम जानेंगे तो समझ पाएंगे कि वास्तव में हमारी पहचान क्या है। देखिए, हम पहली बार हम समझेंगे कि नमक बनता कैसे है। देखिए, आपने सुना होगा, आपने कई बार आपने सुना होगा, और बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। देखिए, नमक जो बनाने का जो पहला जो प्रोसेस में जो पहला होता है, वो होता है कि समुद्र के पानी को छोटी छोटी क्यारियों मतलब खेतों में भर दिया जाता है। नमक बनाने का जो पहला प्रोसेस होता है वो ये होता है कि समुद्र के पानी को, ध्यान से सुनिएगा, समुद्र के पानी को छोटी छोटी क्यारियों में, गड्ढों में, खेतों में भर दिया जाता है। और उसके बाद क्या करते हैं, वो खेतों में भरा रहता है, और सूरज की तेज गर्मी पानी को, जहां पे जो गड्ढे हैं और समुद्र का पानी उन गड्ढों में भरा है, और सूरज की तेज गर्मी जब उस
उस पे पड़ती है तो वहां जो पानी होता है उसे भाप बनाकर उड़ा देती है, और अंत में जमीन पर जो सफेद पाउडर बच जाते हैं वही नमक होता है। यह नमक बनाने का प्रोसेस होता है। और भी तरीके से नमक बनती है, लेकिन इस बात को हम पढ़ेंगे। देखिए, पहला प्रोसेस क्या है कि समुद्र के पानी को छोटी छोटी क्यारियों में, छोटे छोटे गड्ढों में, खेतों में भर दिया जाता है। इसका मतलब यदि आप देखें तो समुद्र से अलगाव किया जाता है। नमक बनाने के लिए समुद्र से पानी को अलग किया जाता है। एक अलग करने का प्रोसेस होता है वहां पर, यदि नमक बनाना हो तो। आप देखिए, यहां पर एक अलगाव की जरूरत पड़ती है समुद्र से, यदि आप नमक बनाना चाहते हैं तो। और जब आपको यीशु कह रहा है कि आप पृथ्वी के नमक हो, इसका मतलब जब यीशु ने आपको बनाया नमक, तो उसने भी आपको इस संसार से अलग किया है। नमक बनाने का जो पहला प्रोसेस होता है वो समुद्र से अलगाव की जरूरत पड़ती है। और बाइबल कहता है मत्ती 15:19 में कि मैंने तुम्हें संसार से अलग किया है। इसका मतलब यीशु भी जब आपको नमक कह रहा है, उसने आपको इस संसार से अलग किया है। पहले उसने आपको अलग किया है इस संसार से। बाइबल कहता है कि मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है। यूहन्ना 15:19 कहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप नमक बनना चाहते हैं, नमक के गुण में आना चाहते हैं, तो आपको उस संसार से, उस समुद्र से अलग होने के लिए अपने आप को यीशु के हाथ में सौंपना होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने आप अलग नहीं हो सकते। आपको चाहिए परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर का काम। जब परमेश्वर आपके लिए काम करता है, आपको कुछ खास बनाना चाहता है, और जब आप परमेश्वर के लिए अपने आप को सौंप देते हैं, वो आपको इस संसार से अलग करता है और अपनी एक पहचान देता है, और वो पहचान होता है नमक का। पहला प्रोसेस ये होता है एक अलगाव का। मैं आपको बता रहा हूं, यदि आप पहचान में आना चाहते हैं, आप नमक की तरह बनना चाहते हैं, एक स्वाद में आना चाहते हैं, आपका जीवन, आप चाहते हैं हमारा जीवन स्वाद में आए, हमारे परिवार का जीवन स्वाद में आए, एक अच्छा जीवन हो, तो आपको आज से अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपना चाहिए, ताकि वो आपको इस संसार से अलग कर सके। और जब वो अलग करेगा तो आपको अगले प्रोसेस की ओर लेके जाएगा, और जहां पे होता है कि सूरज की तेज गर्मी पानी के ऊपर पड़ता है और भाप बनाकर उसे उड़ा देता है। हालेलुया। इसका मतलब क्या कि मसीह की ज्योति जो एक सूरज के समान आपके ऊपर चमकती है, तो आपके अंदर से संसार की सारी चीजें खत्म होने लगती है। और जब तक पानी, इसका मतलब पानी का मतलब पुराना मनुष्यत्व, पुरानी मानसिकता, गाली, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, माता पिता की आज्ञा ना मानना, बेविचार, ये होता है पानी। जब तक ये आपके जीवन से खत्म नहीं होगा, आप अपनी असली पहचान में नहीं आ पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, जब आप पहचान में आने के लिए, अपने जीवन को उपयोग में लाने के लिए, आप प्रभु के हाथ में अपने आप को जब सौंपते हैं, वो आपको संसार से अलग करता है और आपके अंदर की कमी को अपने उस ज्योति से, अपने उस प्रकाश से वो धीरे 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 खत्म कर देता है। उसके बाद आप नमक की दशा में आ जाते हैं। हालेलुया। और याद रखिए, जब तक मान लीजिए वो आपको अलग किया है
और आप उससे मौका नहीं दे रहे हैं कि वो आपके ऊपर वो ज्योति डाले, वो प्रकाश डाले, इसका मतलब वो काम करे, आपको सामर्थ्य दे कि आप उस पुराने मनुष्यत्व से अलग हो, तब तक आप नमक के उस स्वभाव में नहीं आ सकते। मान लीजिए आपने अपने आप को सौंपा और प्रभु ने आपको संसार से अलग किया, फिर आप नहीं चाह रहे कि मैं कुछ और कर पाऊं। आप प्रभु को काम करने के लिए नहीं दे रहे हैं। परमेश्वर को काम करने के लिए एक रास्ता हमें देना चाहिए। जब आप रास्ता देते हैं तो परमेश्वर काम करता है। जब आप रास्ता बंद करते, वो काम कहां से करेगा? वैसे ही आपको अब खुला रास्ता देना है, अपने आप को समर्पित करना है कि प्रभु आपने इस संसार से अलग किया है, अब आप जैसा करना चाहते वैसे करें। वो आपको, मैं बता रहा हूं, जो उसने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, वो आपको नमक बनाएगा। आप किस तरीके से एक अलग पहचान में आते हैं, किस तरीके से आपका जीवन एक स्वादिष्ट हो जाता है, आपके जीवन में स्वाद आता है, ब्लेसिंग आती है, छुटकारा आता है, समस्याओं का हल दिखता है, परिवार में शांति आती है, जब आप प्रभु को मौका देते हैं काम करने के लिए। हालेलुया। और याद रखिए, प्रभु का इस धरती पे आने का मकसद ही था कि वो आपको खास बनाए। जैसे हमने कई बार सुना है कि परमेश्वर का कोई अलग काम नहीं है, वो केवल आपके लिए है, अपने लोगों के लिए है। वो आपको हर समय देखता रहता है। यीशु मसीह धरती पे आकर जो भी काम किया है, वो हमारे और आपके लिए किया है। आज जो मसीह में आने के बाद लोग गवाही देते हैं, वो यीशु मसीह के कारण है। और यह साबित करता है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपके लिए काम करता है। इसलिए आप चंगाई को पाते हैं, जीवन बदलाव को देख पाते हैं, परिवार में शांति को देख पाते हैं, दुष्ट आत्माओं से आजादी को देख पाते हैं। जहां बार बार असफल हो रहे हैं, आप सफलता को देख पाते हैं। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर काम करता है आपके लिए। यीशु मसीह की इच्छा है कि वो आपको अलग पहचान दे। आप सोचिए, वो कहता है कि जितने लोग मसीह यीशु में विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। वो एक पहचान देना चाहता है। जैसे इसमें हम पढ़ रहे हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो, वो एक पहचान आपको देना चाहता है। वो आपको खास बनाना चाहता है। और आगे पढ़ते उसमें लिखा है तुम जगत की ज्योति हो। इसका मतलब वो आपको, मैं आपको बताना चाहता हूं इस बात का, आपको जोर दे के बता रहा हूं, वो आपको कुछ खास बनाना चाहता है। हम ऐसे ही मसीही जीवन ना जीते रहे कि हम ऐसे, जैसे एक व्यक्ति वेंटिलेटर पे होता है और उसका श्वास केवल ऐसे, जीवन आंख खुली रहे या बंद हो, केवल इतना रहता है कि वो बिस्तर पे लेटा रहता है और उससे कुछ पता नहीं होता, केवल श्वास चलती रहती है। ऐसा मसीही जीवन ना जिए। उस वेंटिलेटर से बाहर आए, अपने आप को पहचाने, आपके जीवन को प्रभु खुद वो चाहता है कि आप उन्नति करें। कई बार लोग कहते हैं कि जब मीटिंग अटेंड करने की बात होती है या प्रार्थना करने की बात होती है, बाइबल पढ़ने की बात होती है, तो लोग कहते हैं भैया कहां समय नहीं मिलता। लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हैं, शैतान आपको उन चीजों से दूर करना चाहता है जो परमेश्वर आपको वचन पढ़ने के द्वारा देना चाहता है और प्रार्थना के द्वारा देना चाहता है और मीटिंग अटेंड करने के द्वारा देना चाहता है। जितना आप अपने लिए सोचते हैं, उससे ज्यादा प्रभु आपके लिए सोचता है। आप इस बात को समझे नहीं है, इसलिए आप समय नहीं दे पाते। जब मीटिंग अटेंड करने की बात हो, आप कहते हैं कि मैं समय नहीं पाया, मैं काम में रहता हूं। हाँ, कभी कभी महीने 2 महीने में सुन लेता हूं वचन। आप काम किस लिए करते हैं? जीवन को अच्छा रखने के लिए। यदि प्रभु नहीं है तो आप क्या हैं? आप क्या कर सकते हैं? आप एक बार समझें कि जितना आप अपने लिए सोच रहे हैं, उससे ज्यादा, उससे बेहतर हमारा प्रभु आपके लिए सोचता है। जिसने, आप सोचिए, जिसने
आपके लिए और हमारे लिए जान दिया हो, क्या वो हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन यापन के लिए, हम जब इस संसार में हैं, क्या इसके लिए प्रभु नहीं सोचता? सोचता है। मत्ती भी कहता है कि उसे सब पता है कि तुम्हारे जीवन के लिए क्या जरूरत है, सब कुछ उसे पता है, और कहता है वो उसे देता भी है। संसार के लोग चिंता करते हैं, वो चिंता करते हैं। अब ये चिंता करने का मतलब नहीं आप फ्री होके आप कुछ ना करें, आप बैठ जाएं। चिंता करने का मतलब हम इतना चिंता करते हैं कि हम अपने प्रभु को समय नहीं देते, वचन को समय नहीं देते, प्रार्थना के लिए समय नहीं देते, मीटिंग के लिए समय नहीं देते। तो ऐसी चिंताएं हमारे काम की नहीं है। हाँ, चिंता करते हैं हम, हर एक व्यक्ति चिंता करता है, लेकिन हमारी चिंता प्रभु के सामने होनी चाहिए। वो कब जाहिर होता है? जब हम वचन पढ़ते हैं तो हमारी चिंता हमारी प्रभु लेता है। जब हम प्रार्थना करते हैं हमारी चिंता हमारी प्रभु लेता है। जब हम मीटिंग को अटेंड करते हैं हमारी चिंता प्रभु लेता है। सोचिए, जिसने आपके लिए जान दिया है, क्या वो और चीज नहीं करेगा? वो करता है। बात यह है कि आपने परखा नहीं है, बात यह है कि आप परखना नहीं चाहते। अब बाइबल कितनी बड़ी बात कह रही है कि आप पृथ्वी के नमक हो। आप अपने जीवन को कि प्रभु आप मुझ में काम करें, मैं चाहता हूं कि आप मेरे जीवन को बनाएं। जब आप समर्पण के लिए जाते हैं तो वास्तव में आप उस पहचान में आते हैं जो मसीह आपको देना चाहता है। आप सोचिए, यदि एक पुराना सोना हो और आप उसे खदान से पाए हो, कहीं भी पाए हो, एकदम पुराना हो चुका हो, डस्ट उसमें जमा हो, बहुत कुछ खराबियां समझ में आए, चमक ना हो, वो कब तक उसी कंडीशन में रहेगा? कब वो चमकेगा? वो अपनी पहचान में कब आएगा? जब वो उस सोने को एक सुनार के पास पहुंचाया जाएगा और वो उसे एक आग की भट्टी में तपा करके उसे एक नया रूप देगा, उसे निखारेगा, तभी उसकी पहचान होगी, एक पहचान में आएगा। वैसे ही होता है समर्पण। जब आप प्रभु को अपना जीवन, अपने परिवार का जीवन समर्पित करते हैं, उससे मौका मिलता है कि वो आपको एक नई पहचान दे, आपके जीवन को एक निखार में लेके आए, सुंदरता में लेके आए। और उसी सुंदरता में सारा कुछ, आपकी चंगाई है, आपकी धन की आशीष है, आपका छुटकारा है, आपका उद्धार भी है।